अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 जनवरी 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ता शुरू करने से पहले हस्बे मामूल कि अगर आपने हमारा वीडियो चैनल से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो इसको पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसके बाद लाइक कीजिएगा और आखिर में बेल को पुश कीजिएगा ताकि जब भी नई चीज़ अपडेट हो, आप नई भी सर्च करेंगे तो आपको अपडेट फौरी तौर पर मिल जाए, यानी घंटी बच जाए। तो इसके साथ ही हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे फरवरी यकम 26 जनवरी आपके जायजे के 8वें घर में मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिनकी वजह से मुश्तरका मफादात के जो हामिल काम हैं उनमें माली मफाद का न सिर्फ उसूल ये मुमकिन बना सकेगा, लेकिन आपको अहम इकदाम जो है ना, यानी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो एक्शन है आपके, वो करने से पहले या अपने आप को स्टेप अप करने के लिए मुखलिस दोस्त अहबाब जो उनसे मशावरत ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा शादी के मामला को मुमकिन बनाने के साथ साथ शरीक हयात से फ़वाइद का उसूल भी मुमकिन बना पाएगा। 7 और 8 जनवरी को मरीख और मुश्तरी करान होने की वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ सकेगी, जिसकी बिना पर सिर्फ आपकी ज़ात जो है उसके मुस्बत पहलू जो हैं वो उजागर हो सकेंगे, बल्कि कुछ नए मुआहदों और अहदो पैमान की फ़िज़ा भी कायम हो सकेगी। 8 और 9 जनवरी को मरीख प्लूटो तस्दीस के ज़ेर असर आप दूसरों को अपनी बात पर कायल कर सकेंगे, नज़रियात यानी हम आहंग हो सकेंगे, कोऑर्डिनेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। 10 और 11 जनवरी को मरीख और ज़ोरा तस्दीस होने के साथ साथ मरीख और शम्स भी तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी रोमानवी और तख्लीकी सलाहियतें यकजा होकर मुस्बत तब्दीली लाने में कामयाब हो सकेंगी। और इसके साथ साथ आपकी खुद एतमादी चूँकि बहाल हो सकेगी, जिसकी वजह से हालात में रूनमा होने वाली जो तब्दीली है वो आपके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित होगी और मसाइल को हल करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। अपने हफ्ते का तफसीली जायजा जानने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा दौरा यकम था 18 जनवरी दर्जे के 9वें घर में शम्स और जोहल के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपकी बैरून मुल्क सफ़र की जो ख्वाहिश है वो कोशिश करने से पूरी हो सकेगी, सिर्फ ख्वाहिश करने से, ये घर बैठने से नहीं होगा। इसके साथ आपके कानूनी उमूर में जो ये स्टार जो हैं आपकी मुआवनत भी करेंगे, उसके साथ साथ मुखलिस दोस्त अहबाब और वालिद साहब से जो आपके मामला चल रहे हैं उनको भी आपके लिए मुमकिन बना पाएंगे, बेहतर होने की बहुत ज़्यादा नुमाया इम्कान मौजूद है। 8 जनवरी को ज़ोरा मुश्तरी तस्दीस की वजह से आपको सियासी और समाजी सूरत हाल जो है उसमें इज्जत मिल सकेगी। इसके साथ साथ अहम तकरीबात में शमूलियत भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगी। 9 और 10 जनवरी को ज़ोरा शम्स करान होगा, जिसकी वजह से और इसके साथ साथ ज़ोरा प्लूटो भी करान की हालत में होगी, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे और आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी निखर सकेंगी। जबकि मुस्बत जज्बात जो हैं आपके, पॉजिटिव जो भी फीलिंग्स हैं वो यकीनन उनकी अक्कासी करके आप उनको ज़रा हाईलाइट करके दूसरों के सामने तो मोहब्बत और जज्बात का इजहार जो है आपके अंदर वो मुमकिन बना सकेंगे। 10 और 11 जनवरी को ज़ोरा मरीख तस्दीस होगी, जिसकी वजह से घरेलू तज़यीन और आइश में, डेकोरेशन में, इंटीरियर डेकोरेट करेंगे आप अपने घर के मामले में, वहाँ आपकी दिलचस्पी रहेगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी दिलचस्पी है तो आप खुद ही उठ के सारा काम कर लें, नहीं, आप उसको मुमकिन बना सकते हैं। उस तरफ तवज्जो रहेगी तो यकीनन आप अपना टास्क भी हासिल कर लेंगे और मुश्तरका मफादात के जो हुसूल है, जॉइंट वेंचर बेस्ड कुछ भी आपके जो मामला चल रहे हैं, यकीनन वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 14 और 15 जनवरी को ज़ोरा यूरेनस तरबी होगी, जिसकी वजह से आप जो पैदाशुदा जो हालात है वो जो सामने आएंगे आपके लिए, उन पर काबू पाने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए आपको दरगुजर और खामोशी से काम लेना जो है वो खासा बेहतर साबित होगा। इस दौरान आपको जल्दबाजी और उजलत पसंदी के साथ साथ जज्बाती फैसलों से भी गुरेज करना होगा, यानी अपने आप को इन 2 चीज़ों से भी आपको बचाना होगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा दौरा यकम तक 11 जनवरी दर्जे के 7वें घर में रहते हुए आपके शराकती और अज़दवाजी उमूर को आपकी ख़ास तवज्जो का हामिल बना सकेगा, जबकि 12 था 31 जनवरी अतारा दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपके शराकती माली उमूर जो हैं उनको फ़ायदेमंद बनाने के साथ साथ अज़दवाजी सुकून, सुख, घरेलू अमन उसको कायम रखने के साथ साथ इंश्योरेंस और क्लेम के उमूर को भी खासा अहम बना सकेगा। ये खासे आपके लिए अहम साबित होंगे।
इसके साथ साथ 8 जनवरी को अतारज यूरेनस तस्लीस होगी, जिसकी वजह से आपकी दिलचस्पी तकनीकी मामलात में बढ़ने के अलावा अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार भी मुमकिन बना पाएंगे। और इस दौरान आपका जो बिहेवियर है वो खासा एक्सपेरिमेंटल होगा। 13 और 14 जनवरी को तारज होलकरान होने की वजह से संजीदगी इख्तियार करना होगी। इसके बाद ही हालात में बेहतरी लाने के लिए आप कुछ अमली इकदाम करेंगे, यानी प्रैक्टिकल एक्शन आपका उस वक्त होगा जब आप खास से मिच्योर होंगे, संजीदगी से अपने मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद जानने के लिए या मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा एस्ट्रो.pk। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर 10, 11 और 12 जनवरी को बुर्ज अकरब में होगा। ये मनफी जो तारीखें हैं इनको नोट कर लीजिएगा। इस दौरान आपको कोई भी पॉजिटिव काम यानी साथ काम करने से गुरेज करना चाहिए, और अगर कोई सफ़र आ जाए जो छोड़ा भी नहीं जा सकता हो, मजबूरी हो, तो यकीनन फिर आपको कोई सदका जो है वो देना होगा। सदका अपना अदा कीजिएगा और उसके बाद इस सफ़र का आगाज़ कीजिएगा। 8 और 9 जनवरी को शम्स मुश्तरी तस्दीस होने की बिना पर आमदनी के वसाइल आपको मुहैया हो सकेंगे, पैसे वैसे के रिसोर्सेज बन सकेंगे, जबकि माली मुश्किलात का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा आपकी खुद एतमादी बढ़ सकेगी और मेरे ख्याल में असल एसेट जो बंदे का होता है वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। अगर वही अच्छा हो जाए तो बहुत सारे मामला ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं। 10 और 11 जनवरी को शम्स मरीख तस्दीस होगी, जिसकी वजह से अहम कारोबारी सरमायाकारी कर सकेंगे, यानी फाइनेंशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आप बुरुकार ला सकेंगे। अगर तजर्बाकार अफराद की मशावरत अपने शामिल हल कर लेंगे तो यकीनन आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ अपने मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। बात आ गई बुर्ज असद की लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम तक 20 जनवरी जायजा के छठे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके मौजूदा मुलाजमती उमूर जो हैं उनमें आप इज्जत का बाइस बन सकेगा, जबकि अहम जिम्मेदारियों का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा, यानी डबल ड्यूटी, ज़्यादा ओवरवर्क, हार्ड वर्किंग और ये सारी क्वालिटीज़ आप में पैदा होंगी, इज्जत भी बढ़ेगी, उससे फ़ायदा भी होगा। 8 और 9 जनवरी को शम्स मुश्तरी तस्दीस होने की वजह से हालात में आपको एक तो एक्टिव होता बंदा, एक ओवर एक्टिव होकर भी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे किसी काम में तो चलेगा, बल्कि आपको करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। और जबकि आपको ख्याली दुनिया के बजाय हकीकत पसंदी को अपनाना यानी ग्राउंड रियलिटी पे अपने आप को रखना होगा। 9 और 10 जनवरी को शम्स ज़ोहरा करान होने की वजह से आपके मौजूदा हल्का अहबाब में वुसअत आ सकेगी। इसके साथ साथ दूसरों से ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका मनसूबों का आगाज़ भी कर सकेंगे। 9 और 10 जनवरी को ही शम्स प्लूटो करान होगा, जिसकी वजह से दूसरों पर आपके भरोसे में इजाफा होने के साथ साथ जारी मामलात में आसानी जो है वो भी पैदा हो सकेगी। इसके अलावा माली ताकत का इजहार भी मुमकिन हो सकेगा, यानी पैसा खर्च करके आप कुछ भी करना चाहेंगे और उसमें कामयाब भी हो सकेंगे। 10 और 11 जनवरी को शम्स मरीख तस्दीस होगी, जिसकी वजह से अपनी खुद एतमादी की बहाली के लिए इक़दाम कर पाएंगे, अपने मामलात को मुस्बत तरीके से हल करने की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे, जबकि पेश नज़र जो मसाइल हैं उनको हल करने की जो खुदादाद सलाहियत है वो जन्म ले सकेगी। और ये आपका सबसे बड़ा एसेट है, यही मालिक का सबसे बड़ा करम है आपकी ज़ात पे, तो यकीनन फिर सारे मामला सेटल हो जाएंगे। मज़ीद जानने के लिए, बहुत कुछ अपने बारे में पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा एस्ट्रो.pk। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा यकम तक 11 जनवरी जाके के चौथे घर में रहते वो आपकी खानगी खुशहाली मुमकिन बनाने के साथ साथ ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में आपकी दिलचस्पी को भी बढ़ा सकेगा, जबकि 12 तारीख 31 जनवरी तारत आपके जायजा के 5वें घर में होगा, जिसकी वजह से इसको मोहब्बत के उमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी और अपनी उलास से आपको खुशी भी मिल सकेगी। 7 और 8 जनवरी को तारा यूरेनस तस्लीस होने की वजह से आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ेगी, तकनीकी महारत काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अपने ख्यालात का इजहार भी मुमकिन बना सकेंगे, लेकिन ज़रा हट के। क्यों? क्या आपका रवैया जो खासा एक्सपेरिमेंटल होगा, तजर्बाती रवैया होगा। 13 और 14 जनवरी को तारक यूरेनस करान की हालत में होंगे, इसलिए हालात के मुताबिक आपको संजीदगी इख्तियार करके ही अपने मसाइल का पॉजिटिव हल तलाश करना होगा और इसी तरह से ही आपको कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम था 18 जनवरी तक के चौथे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको खानगी और खानतनी मामलात में ख़ास तौर पर इंगेज रखेगा, मसरूफ़ करेगा आपको। 8 और 9 जनवरी को ज़ोहरा मुश्तरी तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपके हल्का अहबाब में वुसअत आएगी। इसके अलावा कुछ
मुनक्कद होने वाली जो तकारीब हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं मुमकिन तौर पर जो सामने आएंगी जिनमें आपकी शमूलियत यकीनी हो सकेगी या आप खुद मुनक्कद कर पाएंगे। इसके साथ साथ फलाही जो उमूर हैं उनमें भी आपका रुझान जो है वो आगे बढ़ेगा, उसी तरह से चलेगा। 9 और 10 जनवरी को ज़ोरा प्लूटो और ज़ोरा शम्स करान होने की वजह से ज़रूरत के मुताबिक शरारती कामों की न सिर्फ इब्तदा कर पाएंगे बल्कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी मज़ीद उजागर हो सकेंगे। 10 और 11 जनवरी को ज़ोरा मरीख तसीस होने की वजह से कई सेहतमंदाना इकदाम कर सकेंगे, जबकि तज़ीन व आराइश में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। इसके अलावा आपकी सेहत में बेहतरी भी आ सकेगी। 14 और 15 जनवरी को ज़ोरा यूरेनस तरबी होने के बाद अपने गैर ज़रूरी ख्यालात के इज़हार से गुरेज कीजिएगा और यकीनी तौर पर फिर ही मामलात आपके कदरे बेहतर हो सकेंगे। अगर बिला वजह से आप अपने ख्यालात का इजहार करते रहेंगे तो बिला वजह से ही प्रॉब्लम, मुसीबतें और मसाइल आपके सामने आते रहेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम तो 25 जनवरी आपके ताले में मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपकी जहनी जो और तख्लीकी काबिलियत है वो यकीनन बढ़ सकेगी। 7 और 8 जनवरी को मरीख मुश्तरी करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, जबकि आप ख़ास मकासद के तहत अपने मुस्तकबिल और रोशन ज़िंदगी के लिए कुछ उसूल मुरतब कर पाएंगे। 9 और 10 जनवरी को मरीख प्लूटो तस्दीस, प्लूटो ज़ोरा तस्दीस और प्लूटो शम्स करान भी इन्हीं अय्याम में होंगे। इसकी वजह से ये अय्याम आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। अलावा से दूसरों को अपनी बात पर कायल करने में भी आपको कामयाबी ही न मिलेगी, बल्कि मेहनत का सिला मिलने के साथ साथ कुछ ख़ास लोगों से आपको माली मुफाद भी उनका हसूल मुमकिन हो सकेगा। 10 और 11 जनवरी को मरीख शम्स तसीस होने की वजह से अपने मौजूदा हालात में बेहतरी लाने में कामयाबी मिल सकेगी आपको। 10 और 11 जनवरी को मरीख और ज़ोहरा भी तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी रुमानवी तख्लीकी सलाहियतें यकजा होकर मुस्बत तब्दीली ला सकेंगी, जबकि खुद एतमादी बहाल होने से हालात में फ़ायदेमंद तब्दीली ला सकेंगे और अपने मसाइल को हल करने की काबिलियत भी चूँकि आप में जन्म ले सकेगी। इसलिए आपको खासा पॉजिटिव रहना है, मीच्योर रहना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि आपके मकासद के उसूल में आपके लिए नुकसान का बाइस बने। मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरिएट मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम के 12वें घर में रहते हुए 8 जनवरी को मरीख से करान की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बहाल हो सकेगी, जबकि हालात में मुस्बत तब्दीली की ख्वाहिश जन्म ले सकेगी और आप इसके लिए अमली इकदाम भी कर सकेंगे। 8 और 9 जनवरी को मुश्तरी और शम्स तस्दीस की हालत में होने की वजह से आप अपने आप को हालात से बढ़ चढ़ कर दिखा सकेंगे और ये आपके लिए मुमकिन होगा। थोड़ा एग्जेजरेशन से काम लेंगे आप, जबकि दूसरों से अपने हालात को बयान करने से कुछ हद तक आपको फ़वाइद भी मिल सकेंगे, जबकि नित नए आइडियाज़ जन्म लेने से आप माली फ़वाइद का हसूल खुद से ही मुमकिन बनाने में भी कामयाब रहेंगे। 8 और 9 जनवरी को मुश्तरी ज़ोरा तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी और फलाही कामों में आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम ताले में ही मौजूद होगा। यहाँ आपको हालात वाक़यात के मुताबिक मुतहम्मल मिजाजी इख्तियार करने और हक़ाइक़ की बुनियाद पर मुस्बत फ़ैसले और अमली इक़दाम करने में मुआवनत कर सकेगा, जबकि माली पोजीशन में बेहतरी के लिए मुस्बत हिकमत अमली की भी ज़रूरत जो है वो आपको पेश आ सकेगी। इसके साथ साथ हालात में बेहतरी के लिए मुखलिस और तजर्बाकार दोस्त अहबाब से मुशावरत करने के अलावा अपने रवाबत को भी बरकरार रखिएगा। 8 जनवरी को मरीख मुश्तरी करान होने की वजह से आपको अपने खानगी और सियासी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले हासिन से छुटकारा मिल सकेगा, जबकि 13 और 14 जनवरी को अतारत ज़ोहल करान होने की वजह से आप मुस्बत सोच के साथ तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करके अगर संजीदगी से अपने मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकेगी, जबकि आपके हालात में भी बेहतरी आ सकेगा और वक्ती तौर पर जन्म लेने वाली जो ज़हनी टेंशन थी, दबाव था या मेंटल स्ट्रेस था, उसमें खासी कमी आ सकेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत लाने का सबब बन सकेगा, खास सेंसिटिव आपको बना सकेगा, जबकि फजूल लोगों के साथ वक्त ज़ाया करने से भी आपको खुद से ही बचना होगा, या अगर कुछ ऐसा टाइम आप वहाँ खर्च कर रहे हैं या थोड़ा सा
आपका टाइम वहाँ गुजर रहा है तो उसमें ज़्यादती से बचेगा, कंट्रोल कीजिएगा उसको। ज़ाहिर है कि 10वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके करियर में साथ और फ़ायदेमंद वसाइल को सामने लाने का सबब बन सकेगी। 8 जनवरी को अतारद और यूरेनस तस्लीस की हालत में होने की वजह से आपको तकनीकी वसाइल मिलने के साथ साथ आपके जो तजर्बाती रवैया है उसको भी फ़ायदेमंद बना सकेंगे। 13 और 14 जनवरी को तारद ज़ोल करान होने की वजह से मसाइल का मुस्बत हल मिलने से आपको राहत और खुशी का असूल मुमकिन हो सकेगा। 14 और 15 जनवरी को ज़ोरा यूरेनस तरबी की हालत में होंगे जिससे गैर मुस्तकिल मिजाजी जन्म ले सकेगी जो मसाइल का सबब भी बन सकेगी, जिसकी वजह से माली मसाइल का नुकसान जो है का अंदेशा लाक रहेगा। आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और ज़रा अपनी तबीयत पे, नाजुक मिजाज पे काबू पाना है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी मोहम्मद जायजा के 9वें और अपने फितरी घर में रहते हो आपकी जो दिलचस्पी है, आपका ट्रेंड जो है वो रूहानियत और मज़हब की तरफ जो है मोड़ सकेगा, आपकी दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि मुस्बत यानी पॉजिटिव जो सर्कमस्टांसेस है वो भी आपके सामने आ सकेंगे। आपके हालात खासे बेहतर होते हुए नज़र आ सकेंगे आपको। 8 जनवरी को मुश्तरी और मरीख करान की हालत में जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ सकेगी। 8 और 9 जनवरी को मुश्तरी शम्स तस्दीस और मुश्तरी ज़ोहरा तस्दीस दोनों आएंगे थोड़ा थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से अपने मकासद के असूल के लिए आपको ख़तरात मूल लेना जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा, जबकि दूसरों की इखलाकी और माली मुआवनत भी कर सकेंगे। और अगर आप खुद नहीं कर सकेंगे तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनकी इखलाकी और माली मुआवनत जो है वो हासिल भी कर सकेंगे। ये कोऑपरेशन का एक अपना लेवल है। आपके पैदाइशी जायजा के मुताबिक आपके हालात क्या आते हैं वो दोनों तरफ चल सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा तवज्जो से काम करना होगा, अपने आप पे, अपने हालात पे तवज्जो रखना होगा। इसके साथ मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद पढ़ने के लिए, अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए विज़िट कीजिएगा एस्ट्रो.पे की, और आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी नए हालात, नया स्टार मोमेंट्स और कुछ नई बातों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।